कभी सोचा आपने, हम इंडिया में रहते हैं राइट, पर सोचिए जियोग्राफिकल लेवल पर हम एक बहुत बड़े क्लब का हिस्सा हैं। लेकिन वो क्लब है क्या, और ये अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आखिर है क्या? चलो आज इसको आसानी से समझते हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की, और हाँ, सिर्फ याद करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें आसानी से समझने के लिए। देखो, ज्योग्राफी को रट्टा नहीं मारना, उसे लॉजिक से समझना है। आज हम अपनी अर्थ की धरती की एक तरह से बायोग्राफी समझेंगे, और कॉन्टिनेंट्स उस बायोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो ये सिर्फ जमीन के बड़े बड़े टुकड़े नहीं हैं, ये एक पूरी कहानी है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल सवाल, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट? ये होता क्या है? एकदम सिंपल। इमेजिन कीजिए अर्थ का जो पूरा सरफेस है वो दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, लैंड और वाटर। हमने ओशंस को पहले समझा था, अब बारी है लैंड की। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, एक कॉन्टिनेंट जमीन का एक बहुत बहुत बड़ा कंटिन्यूस पीस है। ये अर्थ के बड़े बड़े नेचुरल लैंड मासेस हैं, जिनके चारों तरफ, जैसा आप देख सकते हैं, जनरली समंदर होता है, ओशंस होते हैं। और पूरी दुनिया में हम टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मानते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग, एकदम सीक्रेट वाली बात सामने आती है। आपको लगता होगा कि जमीन तो स्टेबल है, हिलती नहीं, राइट? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉन्टिनेंट्स असल में टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। और पता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये सारे एक साथ जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट में, जिसे हम पंजिया कहते थे। और ये मूव कितनी स्पीड से करते हैं? रफली 2.5 सेंटीमीटर्स पर ईयर। पता है ये कितना है? लगभग उतनी ही स्पीड से जितनी स्पीड से आपके नाखून यानी आपके फिंगरनेल्स बढ़ते हैं। सोच के देखो, हमारी जमीन जिंदा है और धीरे धीरे मूव कर रही है। अमेजिंग राइट? चलिए अब एक क्विक वर्ल्ड टूर पर चलते हैं और मिलते हैं इन 7 कॉन्टिनेंट से। पर हम सिर्फ नाम नहीं रटेंगे, हम इनकी यूनिक पर्सनालिटी को भी समझेंगे। रेडी? शुरुआत करते हैं सबसे बड़े वाले से। सबसे पहले है एशिया, द जायंट। ये साइज और पॉपुलेशन दोनों में सबसे बड़ा है। इंडिया, चाइना, जापान सब यही हैं। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, और वहीं जमीन का सबसे नीचे वाला पॉइंट द डेड सी भी यही है। मतलब ये डाइवर्सिटी का असली किंग है। अब चलते हैं अफ्रीका। इसे मदरलैंड भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम इंसानों की शुरुआत यहीं से हुई। और एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि अफ्रीका अकेला, आई रिपीट, अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों हेमिस्फीयर्स में फैला हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नेक्स्ट अप, नॉर्थ अमेरिका। ये यूएसए और कनाडा जैसी डेवलप्ड कंट्रीज का घर है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक पावर हाउस। और एक फन फैक्ट, इस कॉन्टिनेंट में एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो। इसका मतलब है कि हर देश की बॉर्डर समुद्र से जरूर लगती है। साउथ अमेरिका, इसे कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, और इसका कारण है दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, द अमेज़न। ये अकेले ही हमारे प्लैनेट की लगभग 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब साफ है, इस कॉन्टिनेंट की हेल्थ पूरे प्लैनेट के लिए, हम सबके लिए जरूरी है। अब एक अजीब बात, अंटार्कटिका जो पूरा बर्फ से ढका है, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है। हाँ, एक डेजर्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, स्नोफॉल ना के बराबर होती हैं, और इसी बर्फ में दुनिया का 90% साफ पानी, फ्रेश वाटर, आइस के फॉर्म में जमा है। अब बात करते हैं यूरोप की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मॉडर्न पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है। जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये एशिया से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसीलिए कई लोग इसे यूरेशिया भी कहते हैं। पर इसकी हिस्ट्री और कल्चर इतनी अलग है कि इसे एक सेपरेट कॉन्टिनेंट ही माना जाता है। और आखिरी में ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो खुद में एक पूरी कंट्री भी है। और हाँ, यहाँ के यूनिक एनिमल्स जैसे कैंगरूज और कोआलास, इनको कौन नहीं जानता? ओके, अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं। सवाल यह है, क्या इंडिया एक कॉन्टिनेंट है? बिल्कुल नहीं। इंडिया एक कंट्री है जो एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। एक कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारे कंट्रीज हो सकते हैं, और इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मेन पॉइंट ये है, कॉन्टिनेंट नेचर ने बनाया है, ये एक नेचुरल डिवीजन है, जबकि कंट्री वो इंसानों ने बनाई है जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री है। जैसे रशिया इतना बड़ा देश है कि वो 2 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप और एशिया, दोनों में फैला हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है हमने सब जान लिया, पर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, रियल लाइफ के लिए इन कॉन्टिनेंट्स को समझना क्यों जरूरी है? इसका यूज क्या है? सोचो, आप जो फोन यूज कर रहे हैं उसका डिजाइन शायद नॉर्थ अमेरिका में हुआ, उसके पार्ट्स एशिया में बने, और उन पार्ट्स के लिए रॉ मटेरियल्स अफ्रीका से आए होंगे। जब आप न्यूज में एशिया पैसिफिक रीजन सुनते हैं या सोचते कि हर जगह का क्लाइमेट अलग क्यों है, तो आप अनजाने में कॉन्टिनेंट्स के कॉन्सेप्ट को ही यूज कर रहे होते हैं।
ये ग्लोबल ट्रेड, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट सब कुछ शेप करते हैं। ये सब जानने के बाद एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है, हम भले ही अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर रहते हैं, पर हम सब एक ही इंटरकनेक्टेड प्लैनेट का हिस्सा है। जरा स्लाइड पर ध्यान दीजिए, हमारी पूरी अर्थ का सिर्फ 29% हिस्सा लैंड है और इसी छोटे से हिस्से पर हम 8 बिलियन लोग रहते हैं, खेती करते हैं और अपनी फैक्ट्रीज चलाते हैं। इससे साफ है कि ये जमीन, ये लैंड एक बहुत ही कीमती प्रेशियस रिसोर्स है। और इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम का मतलब ये है कि एक जगह का एक्शन दूसरी जगह रिएक्शन पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटार्क्टिका की आइस मेल्ट होती है तो उसका असर सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा, उससे समंदर का लेवल बढ़ेगा और मुंबई जैसे कोस्टल शहर डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। फर्क पड़ता है। तो आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, हम बॉर्डर्स के पीछे छुप सकते हैं, पर सच तो ये है कि हम सब एक ही जहाज यानी प्लैनेट अर्थ के मुसाफिर हैं। हमारी बाउंड्रीज अलग हो सकती हैं, पर हमारा प्लैनेट एक ही है और इसकी जिम्मेदारी भी हम सब की है। तो आज हमने कॉन्टिनेंट्स को सिर्फ याद नहीं किया, उन्हें समझा। अब आपके लिए एक सवाल, अगर आपको किसी एक कॉन्टिनेंट में जाने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा और क्यों? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।